नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इंडियन ज्योग्राफी का बेस क्लियर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम में आने वाले बहुत से क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, अगर विश्व का 100 माने तो भारत उसका 2.4% भाग कवर करता है। मतलब विश्व की कुल भूमि का 2.4% भूमि भारत के पास है। अगर देखा जाए तो भारत दोस्तों इस हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है 2.4% भूमि के साथ। भारत से बड़े कौन से देश हैं? रूस सबसे बड़ा देश है, 1,70,00,000 जो वर्ग किलोमीटर की जगह है जो रूस के पास है। बहुत ज़्यादा बड़ा दोस्तों भारत के कंपैरिजन में। फिर कनाडा दूसरे नंबर पर आता है, इसके पास 99 लाख वर्ग किलोमीटर की जगह है। चीन के पास 95 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका के पास भी 95 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है। तो ये दोनों देश, चीन और अमेरिका, भारत से लगभग 3 गुने बड़े हैं अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो। ठीक है, तो भारत से बड़े कौन से हो गए? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। फिर आता हमारा प्यारा भारत जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से भारत से कौन से देश बड़े हैं, तो आपको ये 6 नाम याद होने चाहिए जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263, यानी 32,87,263। ये डेटा आप रख लीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। कभी भी उठा के भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्रफल बताइए, तो आपको याद होना ही चाहिए। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत का कुल सतही क्षेत्रफल है 2.4%। जो क्षेत्रफल है हमने पढ़ा 32,87,263। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, हमने ये जाना। तो भारत के एक साइड में आता दोस्तों पश्चिम के अंदर, यहाँ पे आता अरब सागर, यहाँ पर आता बंगाल की खाड़ी, और नीचे आता हमारा हिंद महासागर। तो भारत 3 साइड से, 3 महासागरों से या सागरों से घिरा हुआ है। एक साइड में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे भारत का क्षेत्रफल हमने देखा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? दोस्तों, कितने राज्यों में समुद्र तट है, यानी भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित है? 9 राज्य हैं दोस्तों भारत के जो समुद्र तट पर स्थित है। आइए विस्तार से देखते हैं। अगर इस साइड से बात करें दोस्तों पश्चिम से, तो सबसे पहले गुजरात टच होता है समुद्र से, फिर महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा राज्य हमारा प्यारा राज्य गोवा के नीचे हमारा कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये सारे दोस्तों 9 राज्य हैं जो समुद्र तट में हमारी भारत की सीमा बनाते हैं। ठीक है, 9 राज्यों से होकर भारत की तटरेखा ये गुजरती है। अगर कुल तटरेखा की लंबाई करें दोस्तों, ये है 7,516 किलोमीटर कुल। यह मतलब ये जो मुख्य भूमि है ये वाली भी, और कुछ द्वीप समूह है। आपको पता है लक्षद्वीप हमारा द्वीप समूह है, और यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इन दोनों की भी तटरेखाएं जोड़े और मुख्य भूमि ये जो 9 राज्य ये भी तटरेखाएं जोड़े, तो टोटल हमारी लंबाई होती है तटरेखा की 7,516 किलोमीटर। इसमें से मुख्य भूमि जो 9 राज्यों की जो मुख्य भूमि थी हमने अभी बात की थी, इसकी जो तटरेखा की लंबाई है दोस्तों वो है 6,100, यानी 6,100 किलोमीटर हमारे 9 राज्यों में, और 1,197 लगभग 1,200 किलोमीटर की जो द्वीप समूह हमारे अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह भी कुछ सीमा बनाती है जो 1,200 किलोमीटर के आसपास लंबी है। तो टोटल हमारे पास जो अगर बात करें तो सबसे टोटल हमारी जो तटरेखाओं की लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, अब बता दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा यानी पूरे देश की सीमा कितनी लंबी है? दोस्तों, पूरे देश की सीमा लंबी है 15,200 किलोमीटर हमारी देश की सीमा है। अब देखते हैं भारत की सीमा जो मुख्य भूमि की सीमा की अनुमानित लंबाई दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। 7वां बड़ा देश है, क्षेत्रफल की हमने बात कर ली। और यहाँ पर देख लेते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, यानी भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर, यानी हम कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई, तो वह 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो जगह है इसकी लंबाई कितनी है? तो ये दोस्तों 2,933 किलोमीटर हमारी गुजरात से लेकर
अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो पूर्व से पश्चिम की टोटल लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि हमने बात की थी 200 किलोमीटर लंबी है और भारत की तटरेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। तो ये था दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा। ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी आपको याद होनी चाहिए। आगे और भी हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब देख लेते हैं, अभी बात की थी पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी थी, वो थी 2933 और उत्तर से दक्षिण ये जो इससे लंबी है, उत्तर दक्षिण है 3214 किलोमीटर। और इसके लिए जो तटरेखा थी हमारी दोस्तों, जो मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर, यानी जो 9 राज्यों वाली मुख्य भूमि की जो तटरेखा थी 6100 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर के आसपास लगभग हमारी थी द्वीप समूह की लंबाई। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत भूभाग जो पहाड़ी और पर्वत क्षेत्रों का पाया जाता है, मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्र में भारत के पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। दोस्तों लगभग 30%, 29.3% के आसपास हमें देखने को मिलता है भारत की कुल भूमि का पर्वत और पहाड़ हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। अगर देखें दोस्तों, जो भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है, जैसे ये समुद्र तट है भारत का तमिलनाडु का, ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी तक आगे हमें भारत की सीमा देखने को मिलती है। तो क्षेत्रीय सीमा दोस्तों, यहाँ अगर बात की जाए तो कोई भी द्वीप है, तो कोई भी द्वीप या कोई भी तट है, तटों से लगभग हमें 12 समुद्री मील यानी लगभग 22 किलोमीटर के आसपास की जगह होती है जो हमारी भारतीय टेरिटरी मानी जाती है। इसमें भी हम और कहीं क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 टाइप की होती है। तो ये वाली जो क्षेत्रीय सीमा होती है वो 12 समुद्री मील यानी लगभग 22 किलोमीटर तक हमें ज़्यादा जो मुख्य भूमि है उससे हमें आगे तक देखने को मिलती है। अब आता है दोस्तों, भारत में किस राज्य में तटरेखा सबसे लंबी है। अभी हमने 9 राज्य पढ़े थे। कौन सा पढ़ा था? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये जो राज्य पढ़े थे हमने दोस्तों, उसमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी? दोस्तों सबसे लंबी आती है हमारी गुजरात की। गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा वो 1600 किलोमीटर लंबी है। टोटल लंबाई की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर लंबाई के साथ गुजरात की जो तटरेखा सबसे लंबी है। फिर आता दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है, भारत की जो भूमि है, इस द्वीप का अंग था। तो दोस्तों ये था जम्बू द्वीप का अंग था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? दोस्तों ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। जो हम भारत को इंडिया कहते हैं, तो ये शब्द सबसे पहले किस भाषा में यूज किया गया? तो ग्रीक भाषा में यूज किया गया। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारत का जो दूर दक्षिणी भाग है या भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे स्थित है? जो दूर दक्षिणी भाग कौन सा होता है? जब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे भारत का एकदम दक्षिणी पॉइंट बनता है। देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ पे तो बनता है ही, पर भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार और भूमध्य रेखा, देखो ये है इन लाइन ऑफ इक्वेटर जो 0 डिग्री पे, जो धरती के एकदम बीच से गुजरती है, इसको कहते हैं 0 डिग्री। इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ इक्वेटर या इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा हम हिंदी में कहते हैं। इसकी दूरी हमारे भारत के एकदम दक्षिणी पॉइंट से दूरी कितनी होगी? जैसे ये हमारा भारत है, ये अंडमान निकोबार है और ये हमारी इक्वेटर निकलता है। तो इस इंदिरा पॉइंट की इस भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो ये कहें 876 किलोमीटर। तो 876 किलोमीटर इंदिरा पॉइंट दूर है हमारे भूमध्य रेखा से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो ध्यान रखना ये जो दूरी है कन्याकुमारी से नहीं है, ये इंदिरा पॉइंट से जो अंडमान और निकोबार में वहां से लेके भूमध्य रेखा के बीच की दूरी है 876 किलोमीटर। अब देख लेते दोस्तों भारत का दक्षिणी भाग कौन सा है। एकदम दक्षिणी बात करें तो दोस्तों वो है अंडमान निकोबार का हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब ये इंदिरा पॉइंट को और किन नामों से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है दोस्तों पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। तो 3 नाम है हमारे इंदिरा पॉइंट के, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये तीनों नाम आ सकते हैं एग्जाम में कि ये भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इनमें से तीनों में से एक ऑप्शन में भी आ सकता है। तो ये 3 इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम है। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में नहीं दोस्तों, ये है अंडमान और निकोबार में। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक और चीज देख लेते हैं। ये तो हो गया दक्षिणतम बिंदु। अब बात करेंगे भारत के सबसे
पॉइंट की। तो भारत का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कोल, वो था इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पर देखने को मिलेगा? लद्दाख के अंदर, ठीक है। अब बात करें भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है। जैसे हमने बात की थी भारतीय दक्षिण भारत का ये कन्याकुमारी पार्ट, ठीक है। अब इसका दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इसको कहते हैं केप कोमोरियन। देखो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है, वो कहाँ पर है? हमारा अंडमान निकोबार में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? मुख्य भूमि मतलब जो भारत का मेन भूभाग है, मेन भूभाग में कौन सी जगह आती है दक्षिण में? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का केप कोमोरियन है दोस्तों, वो है हमारा दक्षिणतम बिंदु। और गुजरात का जो पश्चिम बिंदु है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, वो है गुजरात में। कहाँ तो कितने डिग्री पे? तो 68.60 डिग्री पूर्व में हमें ये देखने को मिलता है। और ये कौन सा है भारत का पश्चिम बिंदु? वो आगे हम देखेंगे, गोहर माता या गोहर मोती, जो गुजरात में हमें देखने को मिलता है। अब भारत को ऐसा कौन सा अक्षांश है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटेगा? जैसे हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है, इस भारत के नक्शे को कौन 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश काटेगा? तो इसका नाम है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर वाली जो ये रेखा है, ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, बराबर 2 भागों में। तो भारत के एकदम बीच में से निकलने वाली ये रेखा है, अक्षांश है, रेखा नहीं कहेंगे, अक्षांश, जो भारत को 2 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। अब भारत का सबसे जो पूर्वतम बिंदु है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पूछा जाता है भारत में प्रातःकाल सबसे पहले सूरज की किरणें कहाँ पड़ेगी? दोस्तों दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में। भारत के अंदर सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि एकदम पूर्व में स्थित है। अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। पड़ोसी देशों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे तो एक एक करके हम इसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सब जो पड़ोसी देश है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो दोस्तों बांग्लादेश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 4096 किलोमीटर, कितने? 4096 किलोमीटर लंबी यहाँ पे हमें सीमा देखने को मिलती है बांग्लादेश की। तो ये भारत के 5 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पे जो टच होता है बांग्लादेश से, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों के साथ जो बांग्लादेश है दोस्तों 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत देश की। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला ये देश है। उसके बाद आता है दोस्तों चाइना। चाइना भारत की सीमा बनाता है लगभग 3488 किलोमीटर के साथ। चाइना दूसरे नंबर पे आता है जो भारत का पड़ोसी देश है। सबसे पहले यहाँ पे लद्दाख, इसका लद्दाख का टच होता है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में हमारा सिक्किम वाला पार्ट, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य है वो चीन के सीमा पर है, ठीक है। 3488 किलोमीटर सीमा बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग है, सबसे बड़ा जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है, फिर आता है सबसे छोटा, सबसे छोटी बनाती है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी। जो लद्दाख वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, वहाँ पे अफगानिस्तान ये वाला पार्ट, ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ पे सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। मगर अभी ये जो एरिया है जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर है, तो कब हमें एग्जाम में ये लद्दाख की जगह में भूटान वाला एरिया लिखना है, ठीक है। ये भारत की ही सीमा है पर अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर है, पीओके वाले क्षेत्र से ऊपर है। तो अभी हम क्या कहेंगे? लद्दाख का नहीं कहेंगे, भूटान का कहेंगे। पर लद्दाख भी भारत की सीमा बनाता है अफगानिस्तान से जो है 106 किलोमीटर की, ठीक है। अब आते हैं तीसरा सबसे बड़ा राज्य देश जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कहाँ से शुरुआत होती है? लद्दाख से। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर से। देखो दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर ही कहा करते थे, अब लद्दाख जब से अलग यूटी बना है और जम्मू जब से अलग यूटी बना है तो दोनों को अलग अलग बोलेंगे। तो सबसे पहले लद्दाख का चौथा पाकिस्तान से, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और सबसे नीचे हमारा गुजरात। तो ये टोटल हमारे 5 राज्य हैं जो डायरेक्टली राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान से टच होते हैं 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों, अगला है नेपाल। नेपाल के साथ भारत का 1751 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है दोस्तों। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये टोटल दोस्तों 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो नेपाल के साथ 5 राज्य हैं जो ये सीमा बनाते हैं। 1751 किलोमीटर लंबी ये रेखा है, सीमा रेखा। फिर आता है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबा हमारा बॉर्डर है म्यांमार के साथ, ठीक है।
तो म्यांमार के साथ 4 कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला नाम सुना होगा, अरुणा मामी। अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना का नागालैंड, मा का मणिपुर और मी का है मिजोरम। तो ऐसे याद करते हैं ना, अरुणा मामी का एटीएम। तो अरुणा मामी का एटीएम से आते हैं जो असम, त्रिपुरा और मेघालय, इससे मिला के हमारे सारे 7 पूर्वोत्तर राज्य बन जाते हैं। मगर केवल 4 पूर्वोत्तर राज्य है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए है अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार का बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर 7 हमें याद करने हैं पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो अरुणा मामी के आगे अरुणा मामी का एटीएम में असम, त्रिपुरा और मेघालय, इससे हमें 7 भारत के पूर्वोत्तर राज्य याद हो जाते हैं। मगर यहाँ पे म्यांमार के साथ केवल 4 हमारे राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, जो 1643 किलोमीटर लंबा है। फिर आता दोस्तों सबसे छोटा। अब सबसे छोटा हम अफगानिस्तान का नहीं बोलेंगे, भूटान वाला बॉर्डर बोलेंगे। 699 किलोमीटर लंबा है। क्यों बोलेंगे? मैंने बोला था वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर आता है। भूटान अभी है जो किसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में नहीं है, इसलिए 699 किलोमीटर के साथ भूटान का बॉर्डर शेयर करता है भारत। सिक्किम राज्य, सिक्किम के बाद हमारा पश्चिम बंगाल के बाद असम और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। आपने पश्चिम बंगाल का नाम कितने राज्यों के साथ, देशों के साथ सुना है? ये बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये हमारा नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये भूटान के साथ भी। सिक्किम हमारा चाइना के साथ भी कर रहा है, भूटान के साथ भी कर रहा है और हमारा नेपाल के साथ भी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, भूटान के साथ कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखना कि कौन सा राज्य किस देश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है भारत का। तो ये थे भारत के पड़ोसी देश। इनका बॉर्डर के किलोमीटर की लंबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और किस राज्य से टच में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से भारतीय राज्य है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों भारत के टोटल 8 राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये कर्क रेखा है, यहाँ से गुजरती है दोस्तों ऐसे होकर, ठीक है। तो इसमें भारत के 8 राज्य शामिल है। सबसे पहले अगर पश्चिम में बात करें तो गुजरात आता है। गुजरात के बाद छोटा सा पार्ट राजस्थान का आता है दोस्तों। राजस्थान से होकर भी गुजरती है पर पूरा राजस्थान नहीं, छोटा सा पार्ट राजस्थान का। फिर मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकलती है। फिर छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा पार्ट आता है। झारखंड के बीच में से निकलती है, बंगाल के बीच में से निकलती है जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य है, वहां से भी हमें ये कर्क रेखा होती हुई गुजरती हुई दिखती है। तो टोटल 8 राज्य हैं जो भारत के जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब ये जो कर्क रेखा दोस्तों काल्पनिक रेखा है जो 23 डिग्री 50 मिनट, ठीक है, 23.5 डिग्री कहेंगे इसको, सॉरी 23.5 डिग्री कोण पर स्थित है। तो कर्क रेखा है जो काल्पनिक रेखा है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर की साइड में है, ठीक है, और भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्य भारत के कवर करती है। अगर देशों की बात करें तो दोस्तों मतलब चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, तो ताइवान को अलग देश माने तो टोटल 17 देश है यहाँ जहाँ से हमें ये कर्क रेखा होकर गुजरती हुई दिखती है। तो भारत के साथ यहाँ पे टोटल 17 देश है जहाँ से ये कर्क रेखा हमें गुजरती हुई देखने को मिलती है। तो भारत के 8 राज्य हैं और टोटल देश कितने हैं? 17 देश है। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये मैप अगर आप क्लियर कर लोगे तो यहाँ आज के टॉपिक के लगभग 10 क्वेश्चन से ज़्यादा, 10 या 15 क्वेश्चन आप इस मैप से समझ सकते हो। ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर इसको सुनिएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहला बात की तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आप बात करेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आता है इंदिरा कोल। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि भारत का उत्तर मोस्ट बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कोल है। कहाँ पर है? हमें लद्दाख में। अभी दक्षिणी की बात करें तो ये दोस्तों कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, यहाँ पे कन्याकुमारी। मगर सबसे दक्षिणी की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ मिलेगा हमें? ये हमें देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार में। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? अंडमान और निकोबार में। अब बात करेंगे दोस्तों पश्चिम का पॉइंट गौहर माता या गौहर मोती, ये हमें गुजरात में देखने को मिलता है। वहीं पे ये इबुतु यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में ये एकदम पूर्व बिंदु है भारत का। तो ये 4 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए दोस्तों। अब देखते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ये जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है गौहर माता से किबुतु के बीच में, वो है 2933 किलोमीटर। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है।
तो है 2933, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो इंदिरा पॉइंट से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक वो है हमारी टोटल 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये होगी उत्तर से पश्चिम की लंबाई। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हमने बात की थी गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। आप ये साफ साफ देख रहे हैं, ये जो रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है दोस्तों, मानक मध्याह्न रेखा, मतलब जो भारत का टाइम है। आप देखते हैं, आपने अगर गूगल में टाइम सेट किया तो आपने देखा होगा, जब आपने देखा होगा दिल्ली लिखा हुआ था, दिल्ली के आगे लिखा होता +5 घंटे 30 मिनट। ये +5 घंटे 30 मिनट क्यों आता है, वो इस टाइम की वजह से आता। मानक मध्याह्न रेखा जो 82.5 डिग्री पे स्थित है, यानी 82.5 डिग्री पे स्थित है। आपको पता है जो एकदम बीच वाली रेखा है, उसको जो बीच वाली रेखा है, ठीक है, जो ग्रीनविच मीन टाइम आपने नाम सुना होगा, GMT, ठीक है, वो निकलती है लंदन होकर। लंदन से हमारे जो 82 डिग्री वाली रेखा है, 82.5 डिग्री, वो 82 डिग्री दूर स्थित है, जो लगभग 5.5 घंटे की दूरी में स्थित है। इसको आगे हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारे जो ये 82.5 डिग्री वाली जो रेखा है, इसी से हमारे भारत का टाइम का हम देखते हैं, जो 5.5 डिग्री, सॉरी 5.5 घंटे ज्यादा है लंदन के टाइम से। अब ये क्यों ज्यादा है ये हम आगे और डिटेल देखेंगे, मगर ये भारत के कौन से राज्यों से होकर गुजरती है रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नक्शे में, ये जान लेते हैं दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से यहाँ पे बताया जाता है, उत्तर प्रदेश, फिर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आता है हमारा उड़ीसा। देखो उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट है, पर उड़ीसा का पार्ट भी है, उड़ीसा, फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर हमारे मानक मध्याह्न रेखा जो भारत में समय का निर्धारण का काम करती है, यहाँ से होकर गुजरती है। तो एक ये पॉइंट हो गया। फिर भारत के तीनों और कौन कौन से समुद्र है, एक साइड में अरब सागर, नीचे है दोस्तों हिंद महासागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। फिर पूछेंगे पाकिस्तान की सीमा पे लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं भारत के, तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, और हमारा राजस्थान हो गया, फिर आता है गुजरात। तो ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से टच में है। वैसे ही चीन वाले हमने पढ़े हैं, नेपाल के भी पढ़े हैं, म्यांमार और बांग्लादेश के पढ़े हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये है हमारे इंपॉर्टेंट नक्शा जो आपको याद रखना है, देखना है। इसको बना के आप देखोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो इसके अंदर 10-15 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। अब आते हैं दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को विभक्त किया जाता है, कौन विभक्त करता है भारत और श्रीलंका को? दोस्तों पाक जल संधि है, PALK, पाक। रॉबर्ट पाक एक गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर, और उनके नाम पे जल संधि है पाक जल संधि। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब और कौन कौन सी जल संधियां हैं हम डिटेल में देख लेते हैं। पाक जल संधि की बात करें दोस्तों, सबसे पहले वो देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में जो तमिलनाडु राज्य है भारत का, और श्रीलंका का जाफना द्वीप है, इन दोनों के बीच में ये जल संधि हमें देखने को मिलती है, पाक जल संधि। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसको नाम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ भी शेयर करती है, क्योंकि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। अब बांग्लादेश अलग देश बन गया है, तो भारत और पाकिस्तान के साथ भारत और बांग्लादेश की भी जो सीमा नाम है उसका है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है जिसका नाम है मैक मोहन रेखा, इसका नाम है मैक मोहन रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट रेखा है डूरन रेखा, जो शुरुआत के अंदर आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, मगर फिर पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा है। डूरन रेखा किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। खींची कब गई थी? आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाता है डूरन रेखा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और चैनल है जो भारत के दूसरे देशों को अलग करने का काम करते हैं, या 2 द्वीपों के बीच में ये चैनल स्थित हैं जो अलग करने का काम करते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल है जो मिनिकोय, एक मिनिकोय द्वीप है दोस्तों, आपको बता दें लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है मिनिकोय। मिनिकोय को मालदीव, अभी मालदीव के साथ काफी विवाद हुआ था आपको पता है, तो मिनिकोय और मालदीव के बीच में एक चैनल है जिसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये दोनों द्वीप इससे अलग होते हैं। फिर आता है मिनिकोय और लक्षद्वीप। देखो लक्षद्वीप में कई सारे द्वीप है आपको पता है, तो लक्षद्वीप में और मिनिकोय ये हमारा सबसे जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, उसके बीच में जो हमारा चैनल है 9 डिग्री चैनल है। ठीक है,
तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो भारत का ही द्वीप है, दोनों लक्षद्वीप का द्वीप समूह का ही एक द्वीप है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। फिर आता है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल दोस्तों ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार एक द्वीप है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है, इन दोनों के बीच में हमारा 6 डिग्री चैनल है। फिर आता दोस्तों 10 डिग्री चैनल। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा अंडमान है, इसके नीचे एक लिटिल अंडमान है जिसको कहते हैं लघु अंडमान, और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ही ऊपर एक हमारा है कार निकोबार। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में से ये 10 डिग्री चैनल है जो इन दोनों को अलग करने का काम करता है चैनल, ठीक है। तो कौन कौन सा है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। फिर आता दोस्तों ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल है हमारा इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट कौन सा है? जो अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु या भारत का दक्षिणतम बिंदु, उसके और हमारे इंडोनेशिया देश है, पड़ोसी देश है दोस्तों, वहाँ उनके दोनों के बीच में से हमें ये चैनल देखने को मिलता है, ग्रेट चैनल, ठीक है। फिर आता दोस्तों पाक जल संधि, जो हमने बात की भारत और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलती है। फिर वो आता है कोको जल संधि, जो अंडमान और कोको द्वीप के, जो म्यांमार का द्वीप है, इनके बीच में हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे चैनल और ये सारी रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे 2-3 और चीजें हैं दोस्तों। आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है। तो पूछा जाता है एडम्स ब्रिज कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में एडम्स ब्रिज देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों एक और जल संधि जिसका नाम है डंकन जल संधि, जो दक्षिणी अंडमान है और छोटा अंडमान है, जो लिटिल अंडमान की हमने बात की थी, दोनों के बीच में हमें ये जल संधि देखने को मिलती है जिसको कहते हैं डंकन जल संधि। तो ये चैनल और कुछ रेखाएं, ये जल संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखना, भारतीय जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा? अभी हमने बात की थी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये भारत का मध्याह्न रेखा, मानक मध्याह्न रेखा जो समय निर्धारण का काम करती है। ये भारत के इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट। अब ये जो रेखा है दोस्तों, ये भारत में समय निर्धारण का काम करती है। ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है GMT, ये कहाँ पर है? लंदन से होकर गुजरती है। ये 0 डिग्री पे मानी जाती है। यहाँ से जब 0 डिग्री पे मानी जाती है, यहाँ से लेके भारत की दूरी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। तो 1 डिग्री से दोस्तों 4 मिनट का टाइम बनता है। कितने के मिनट का? 1 डिग्री से 4 मिनट का टाइम बनता है टोटल। तो भारत कितनी दूरी पे दोस्तों? 82 डिग्री 30 मिनट। तो टोटल यहाँ से 0 डिग्री यानी लंदन के ये जो ग्रीनविच टाइम यहाँ से निकलता है उससे, ठीक है, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। दोस्तों प्राइम मेरिडियन से यहाँ से हमारे जो ये जो 82 डिग्री 30 मिनट की जो टोटल दूरी है वो है 82। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 82 को तो होगा दोस्तों 330 मिनट, ठीक है, 330 मिनट होगा। क्यों होगा? 82 डिग्री पे है और 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं, तो टोटल हो गए 330 मिनट। अगर इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आएंगे 5.5 घंटे, 5.5 आवर, ठीक है। तो हमें पता है, आप जब गूगल में टाइम सेट करते हो आपने देखा होगा दिल्ली आगे लिखा होता है प्लस 5 घंटे 30 मिनट। इसका रीजन यही है, इस रेखा से भारत यहाँ पे कितना दूर है? 5.5 घंटे दूर है, तो यही रीजन है। तो हमारे समय रेखा का जो निर्धारण का टाइम है या निर्धारण का काम करती है कौन सी है? मानक मध्याह्न रेखा। अब ये कहाँ से होकर गुजरती है? देखो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है। फिर आता दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के बाद में आता छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है और भारत में समय निर्धारण का काम करती है। दोस्तों हमने अभी बात की थी 1 डिग्री में यहाँ पे 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो भारत के यहाँ पे गुजरात से का द्वारका और यहाँ पे हमारा जो एक असम का डिब्रूगढ़ राज्य, असम राज्य का डिब्रूगढ़ जो जिला है, उसके बीच में यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 1.25 घंटे का फर्क पड़ जाता है। क्यों फर्क पड़ता है? केवल 1 डिग्री में ही 4 मिनट का समय का गैप आ जाता है। तो ये भारत के इस बिंदु से लेके उस बिंदु तक लगभग काफी दूरी हो जाती है। तो काफी दूरी की वजह से लगभग समय में 1.25 घंटे, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये बीचों बीच होके से गुजरती है। लगभग मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से ये रेखा होकर गुजरती है, ठीक है।
अब दोस्तों देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर। ये क्या है? ये भारत की स्थिति है। कैसे है अभी देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्व गोलार्ध के अंदर। अब इस चीजों को डिटेल में देखते हैं। ये क्या था जो मैंने अभी बोला और ये गोलार्ध क्या है, इसको हम एक बार डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, भारत की स्थिति देख लेते हैं एक बार कि भारत स्थित कहाँ है पूरी पृथ्वी के ऊपर। भारत अगर पूरी पृथ्वी को 4 भागों में डिवाइड किया जाए दोस्तों, ये देखो हेमिस्फीयर में, तो इसको 4 एक प्लस का पॉइंट बनाया जाए तो यहाँ पे 4 पॉइंट बन जाता है। इधर वाला बन जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला सदर्न हेमिस्फीयर के 2 पार्ट आ जाता है वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न में। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला पार्ट हो जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। इधर वाला होता है ईस्ट और इधर वाला हो जाता है वेस्ट हेमिस्फीयर। तो भारत की स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये हो गया उत्तर में, एक तो उत्तर हेमिस्फीयर, एक हो गया ईस्ट हेमिस्फीयर। तो हम क्या कहेंगे? उत्तरी पूर्वी अक्षांश के अंदर भारत पाया जाता है। तो भारत की स्थिति कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो जब भी हम देखेंगे कि इस रेखा से इक्वेटर से हम देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ पर है? नॉर्थ के अंदर। अगर इस साइड में देखेंगे तो ये जो बीच वाली रेखा है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन से भारत कहाँ पर है? ईस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जब भारत की लोकेशन की बात की जाए तो देखो यहाँ पे जो नीचे वाला पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये किससे है? इक्वेटर से। और ये वाला है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, किससे है? इक्वेटर से। इसलिए दोनों नॉर्थ में ही होंगे क्योंकि सारा भूभाग भारत का नॉर्थ में ही है इक्वेटर से। तो 4 डिग्री नॉर्थ में ये हो गया नीचे वाला पॉइंट और सबसे ऊपर वाला पॉइंट हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के अंदर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट वाला जो पॉइंट है दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ के अंदर है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। फिर अगर बात करें दोस्तों भारत का जो एकदम पश्चिमी बिंदु है, इसको किससे नापेंगे? जो प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन कौन सा? जो लंदन से होकर गुजरता है, हमने बात की थी। वहां से भारत की एकदम ये जो गुजरात का पश्चिमी बिंदु है भारत का, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट के अंदर है। और एकदम जो भारत का पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के अंदर है। दोनों ईस्ट के अंदर ही होंगे क्योंकि भारत की लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेगा क्योंकि ये डेटा एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे और पूछा जाता है भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी या 2 ज्वालामुखी द्वीप है, सक्रिय नहीं कहेंगे, ज्वालामुखी द्वीप है, उनका क्या नाम है? बेरल और नारकोंडम। ये जो द्वीप है दोस्तों, ये ज्वालामुखी द्वीप है जो भारत के सीमा के अंदर है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, यानी भारत में ऐसा कौन सा मरुस्थल है जो एकदम शीत टाइप का है? ठंडा मरुस्थल है। 2 टाइप के मरुस्थल होते हैं, आपसे बात की थी मरुस्थल वाले टॉपिक में, एक ठंडा एक गर्म। तो गर्म मरुस्थल हो गया हमारा थार मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल हो गया लद्दाख, ठीक है। तो प्रमाणिक समय है भारत का सबसे सटीक कहाँ पर स्थित हमें देखने को मिलता है? इलाहाबाद के समीप हमें यह देखने को मिलता है। अब ये पूछता भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा टच होती है? तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सीमाएं टच करती है। भारत उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल खंड भूखंड का माना जाता है? तो दोस्तों गोंडवाना लैंड का, हमारा ये भारत का विशाल भूभाग है, उसका ये उपमहाद्वीप वहाँ का विशाल खंड भाग था जो माना जाता है। तो गोंडवाना लैंड का ये भाग था। ये दोस्तों हमने पढ़ ही लिया था कि भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी लोकेशन में। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना भारत की स्थिति और भारत के विस्तार के बारे में। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का बेस क्लियर करने के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टॉपिक से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको हमारी ये मेहनत, हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। और दोस्तों हमारे चैनल में बहुत सारे शॉर्ट्स स्थित है। शॉर्ट्स दोस्तों हमने क्विज की फॉर्मेट में बनाया, तो शॉर्ट्स को भी विजिट कीजिए, हमारे और भी वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।